नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है और भारी संख्या में कांग्रेसी उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से ईडी ने उनके निवास पर दस्तक दी है और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर साथ में ले गई। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता चल रहा था तो भिलाई 3 निवास भूपेश बघेल के यहाँ लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। भूपेश बघेल विधानसभा सत्र होने के कारण विधानसभा पहुंच चुके थे और ईडी उनके पुत्र को जिला न्यायालय ले गई, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। आपको भूपेश बघेल के निवास और ईडी दफ्तर और जिला न्यायालय रायपुर में क्या हुआ, सारी कहानी इस वीडियो में आपको दिखाई जा रही है। देखिए लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। जैसा कि सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है और भूपेश बघेल विधानसभा सत्र में चले गए, विधानसभा पहुंच गए हैं और उसके बाद चैतन्य बघेल को ईडी अपने साथ लेकर चली गई है। भिलाई, दुर्ग और अन्य जगहों के सारे समर्थक आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। पूरा जो है खचाखच भरा हुआ है हॉल भी, और बाहर भी बहुत भीड़ है समर्थकों की। अब लोग भूपेश बघेल का इंतजार कर रहे हैं कि भूपेश बघेल पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है क्या रुख अपनाते हैं वो देख। आज की जो कार्रवाई हुई है ये पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। ये ऐसे समय में हुई है जब हमारे कांग्रेस के सभी नेता और खासकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार सरकार के ऊपर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अटैक कर रहे थे। न केवल प्रदेश की सरकार के ऊपर बल्कि केंद्र की सरकार में भी उन्होंने बराबर उनकी कारगुजारियों को सामने लाने का प्रयास किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत हो गई और भयभीतवश उसने ईडी का सहारा लेकर उनको घेरने का प्रयास किया है। और देखिए सच सामने आएगा और कोई बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए ये कार्रवाई की हम सब निंदा करते हैं। तो अब कांग्रेस क्या रूप अपनाएगी? ये कांग्रेस की भी हमारी सभी कांग्रेसियन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी हम लोग तय करेंगे कि आगामी कदम हमको क्या उठाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खास करके देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 ही लोगों से इस देश में डरते हैं, एक तो राहुल गांधी और दूसरा है भूपेश बघेल। ये सारी कार्रवाई इन दोनों नेताओं को दबाने के लिए, उनकी आवाज को बंद करने के लिए विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करवाते हैं। कोई आधार नहीं रहता है। आज देखिए चैतन्य बघेल जी का आज जन्मदिन, ये मालूम है, और दुर्भावनापूर्ण यही इसी से लगता है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं की और जो दमदार नेता है जो इस प्रदेश की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इसका वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि वो जो पूंजीपति है, इस देश की सबसे बड़े पूंजीपति, उन लोगों को बचाने के लिए उनको संरक्षण देने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये लोग इसी बात का हर जगह सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए दुर्भावनापूर्वक आज की कार्रवाई किया गया है और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी और खास करके भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं। जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। इस के माटी पुत्र है, वो ऐसे ईडी आईटी कितने बार उनका छापा पड़ गया, वो डरने वाले नहीं हैं, लड़ाई लड़ेंगे। ये निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही है। आज उनका जन्मदिन था, ये एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकता था। जब भूपेश बघेल जी प्रदेश के हित में
जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे अभी रायगढ़ में कटाई चल रही है अडानी की कंपनी के द्वारा, उसके विरोध में आज विधानसभा में ये था, इसका प्रश्न लगा हुआ था। तो वो आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी चैतन्य बघेल को लेके गए हैं ईडी वाले, तो अब आपको क्या लगता है कि छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे कि गिरफ्तार करके लेंगे? हमको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। माननीय न्यायालय से जो भी फैसला आएगा मान्य रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय में से गुजर के पाक साफ होकर चैतन्य बघेल, जैसा कि पिछले बार देखा गया है, पिछले बार भी चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, उस दिन भी ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल जी के जन्म भूपेश 2 साल बघेल पहले जी के 23 अगस्त। तो जन्मदिन के अवसर पर ही ये क्यों किया जाता है? सीधे सीधा दुर्भावना है। जय हिंद, मैं सुहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। फिर से एक बार भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पड़ी है और इस बार उनके बेटे चैतन्य बघेल के नाम से ईडी की रेड पड़ी है। तमाम वीडियो आपने देखा किस तरीके से वहां से चैतन्य बघेल को ले जाया गया। मैं खड़ा हूं मौके पर रायपुर ईडी ऑफिस के सामने और यहां की मैं लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आगे क्या क्या कार्य होते हैं और किस तरीके का आगे होता है वो सब आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। सामने तस्वीरों में देख रहे हैं आप, पुतला दान नहीं करना दिया जा रहा है। सारे क्या होली खेला जा रहा है खुलेआम। ये तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है भिलाई का सच में आपको सीधे रायपुर के ईडी ऑफिस के सामने से। पुतला दहन किया जा रहा है, टायर जलाया जा रहा है और भूपेश बघेल के समर्थन में लगातार कांग्रेस यहाँ पहुंचे जा रहे हैं। आपको लाइव तस्वीर दिख रही है भिलाई का सच में सीधा रायपुर ईडी ऑफिस के सामने से। बन रही है हमारे साथ। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के और दृश्य में देख रहे हैं कितने आक्रोशित में नजर आ रहे हैं कांग्रेसी एनएसआई के लोग और जितने भी समर्थक है कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ लगातार नारा लगा रहे हैं और दृश्य देखते रहिए आप साथ में। आज जो कार्रवाई हुई है किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये विरोध है जिसका हम विरोध कर रहे थे। अडानी का विरोध करोगे तो केंद्र की सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। केंद्र की सरकार आपके घर तक आएगी अगर आप अडानी और अंबानी का विरोध करोगे। इससे साबित होता है। तो इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे सीधे मोदी जी फोन करके कह देते अडानी का विरोध मत कीजिए बघेल, यही कर लेते कम से कम। मुझे लगता है जब आप इनके आकाओं के खिलाफ आवाज उठाओगे ये लोग आपके घर तक आएंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर में दोबारा से ईडी की दबिश हुई। सबको पता था कि आज विधानसभा में सत्र में अडानी के ऊपर और जंगल काटा जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठने वाले थे, तो भी दबिश की गई। जानबूझ के हमारे नेता को रोकने की कोशिश की गई। वो प्रयास उनका बहुत ही असफल रहा। हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी विधानसभा पहुंचे, उनका डर इतना खौफ इतना था कि हमारे कार्यकर्ताओं से डर गए थे वो लोग। आगे महिला पुलिस बढ़ा रहे थे वो लोग ताकि हमको रोक सके, पर हम लोग ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। हमने अपने नेता का आत्मबल बढ़ाया है और वो जो आज माननीय बिट्टू भैया के जन्मदिन के मौके पर लेके गए। पिछले बार भी दाऊ जी के जन्मदिन में उन लोग ऐसा कर रहे थे, जब सरकार थी हमारी तब जन्मदिन के मौके पर आए थे। ये क्या तरीका है? विजय शर्मा इतना डर गया है। मैं तो बोलता हूँ जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम कर रहे हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं है। ये एकदम घटिया सरकार चला रहे हैं। शराब भट्टी खोल रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। ये क्या सरकार है? आए दिन चाकूबाजी चल रहा है। जिस जिले में चले जाओ उस जिले में नए केस हैं। विकलांगों के साथ ऐसे दुरत्याचार किया जा रहा है। हम आते हैं समर्थकों का गला पकड़ा जा रहा है, छीना झपटी की जा रही है। ये किस हद तक सही है? किस हद तक सही है? मेरा सवाल है भाजपा सरकार से कि ये जो इनकी मनमानी की सरकार चल रही है ज़्यादा दिन की नहीं है।
ये जो सोच के रखेगी प्रदेश इनके बाप का है, वैसा नहीं है। सरकार बदलेगी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और तब इनका हिसाब किया जाएगा। आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से कामा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून मानने कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया। ये महादेव को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमपीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में, सरकार दबाव में। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णु देसाई मुख्यमंत्री बना नहीं था और हरदेव जंगल कर गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा, ये संदेश देने की कोशिश उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले। हम आज भी विधानसभा गए थे, जनता के मुद्दे को आज भी वहाँ उठाए और ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी और न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। पप्पू बंसल NBW है, नॉन बेलेवर वारंट न्यायालय से निकला है, कोई ACB के कार्यालय से नहीं। और उस व्यक्ति को कभी ED ऑफिस में, कभी EOW ऑफिस में जा के बयान दिए हैं और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस प्रकार से न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये एजेंसियां, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ आता है। चैतन्य बघेल जी को नोटिस भी दी है। वो जो है वो मतलब टू बैंक पैसा आया है। तो सिर्फ एक पप्पू बंसल जी के स्टेटमेंट को मानते हुए कि साहब काल्पनिक जो है, एक बिना इनसे कोई पूछे कि भाई पप्पू बंसल ऐसा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। पप्पू बंसल जो डर के मारे, NBW के डर के बारे में, परिवार के डर के बारे में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि आज भी वो नॉन बिलेबल वारंट स्टैंड है और पप्पू बंसल घूम रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा उनका बयान लिया गया होगा और उस बयान की कितनी वैल्यू है। क्योंकि एक बार भी आप देखिए कि अगर 2022 से अगर ये इसमें जांच चल रही है और जांच कब तक चलेगी इसका कोई, ये आप देखिए कि आप 22 से जांच चल रही है, अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है और ये जांच चलते रहेगी, लोग आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। अंत ही मतलब कोई अंत ही नहीं है कि। और मेरा ये कि 22 से लेके आज तक, आज जब उनको गिरफ्तार किया गया, एक भी सम्मन कि आप आके बयान दीजिए नहीं दिया गया। मार्च 10 में जब आए थे, पूरे डिवाइसेज, इनके फ़ोन, इनके लैपटॉप सब ले गए थे, पूरे डॉक्यूमेंट मांगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे। तो हर इनकी जांच पे चैतन्य बघेल जी ने पूरा सपोर्ट किया है, उन्होंने शामिल हुए जांच में और एक बार भी अगर ईडी उनको सम्मान देके उनका बयान तक नहीं ली और सीधा अरेस्ट कर लिए, तो आप ये साफ जाहिर होता है कि किस मंशा से क्यों की गई है, किसके दबाव में की गई है। तो कोई जो कानून को ताक में रख के आज चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, उनका अपराध सिर्फ यही है कि वो एक
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक सीधे साधे किसान। ये पप्पू बंसल की क्या अभी भूमिका है? वो क्या ईडी के इशारे पे काम कर रहे हैं? आप देखिए, जो व्यक्ति का नॉन बिलो वारंट निकला हुआ है और उसको दिखाया जाएगा, देखिए नॉन बिलो वारंट है 16/5/2025 और वो घूम रहा है, तो आप साफ जानते क्यों घूम रहा है वो आदमी, जिसका न्यायालय से और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी MW जो है वो स्टैंड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों है। उसको जो एक वरदान दिया गया है कि आप ऐसा बोलिए तो आप नहीं अरेस्ट, एक वरदान दिया गया है। FIR अभी इसी में सर आप कितने दिन की रिमांड अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी रिमांड मांगी न्यायालय ने 22 तारीख को तरीके से। रणनीति रह सकती है।